हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य पर। मैंने आज दोपहर में अपने टेलीग्राम चैनल में एक पोस्ट शेयर किया था जहां पर मैंने पूछा था लोगों से कि अगर ये फॉल जो अभी मार्केट में कंटिन्यूसली करेक्शन चल रहा है, ये फॉल अगर कंटिन्यू रहता है तो कौन से ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जो आपके रडार पे हैं और आप उसको एक्यूमुलेट करना चाहोगे अगर फॉल कंटिन्यू रहता है तो। बहुत सारे स्टॉक्स के मतलब काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे स्टॉक्स के नाम आए। तो सारे स्टॉक्स के बारे में तो डिस्कस नहीं कर सकते हम लोग, बट कुछ स्टॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया है। इनमें से कुछ एक एक तरह के स्टॉक ऐसे हैं जहां पर अभी अपॉर्चुनिटी बन रही है, और कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जहां पर अपॉर्चुनिटी अभी नहीं आई है आइडियली। ऐसे तो आपकी अगर आपको बाइंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो एक बात आप जान लो, सिंपल, बहुत बहुत ही सिंपल बात है कि कोई भी प्राइस बहुत हाई नहीं होता बाई करने के लिए और कोई भी प्राइस बहुत लो नहीं होता सेलर्स के लिए, उसको और तोड़ा जा सकता है। तो कोई हमें ना किसी और को भी पता नहीं होता मार्केट का बॉटम कहाँ लगेगा, मार्केट का टॉप कहाँ लगेगा। अगर किसी को सिर्फ इतना भी मालूम हो जाए कि हाँ इस लेवल से अब रिवर्स कर जाएगा मार्केट, तो भी आप समझो कि जो इतने सारे बिजनेसमैन वगैरह लोग हैं जो काम कर रहे हैं, दिन भर काम करके पैसे कमा रहे हैं, उनसे अच्छा तो वो होगा जिसको ये पता चल जाएगा मार्केट कहाँ से घूमने वाला है, सारा पैसा वहां से लगाएगा और पैसे रातों रात पैसे अमीर बन जाएगा। बट ये चीज़ होता नहीं है, चाहे वो हमारे जैसे छोटे ट्रेडर्स हो या फिर बड़े ट्रेडर्स, जितने भी बड़े ट्रेडर्स, किसी को बॉटम नहीं पता होता। हाँ, काम कैसे होता है, मैं कैसे काम करता हूँ, पहले वो बात करता हूँ मैं। देखो, सपोज मैं पहले कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग स्टॉक्स पे आएंगे और जल्दी जल्दी उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पहले कर दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहला कंसेप्ट क्या है, मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ या ऐड करता हूँ। इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, ट्रेडिंग तो अलग केस है। इन्वेस्टमेंट के बारे में या एक्यूमुलेशन के बारे में, यहाँ पर देखो, कोई स्टॉक है, चल रहा है, राइट। अब ये ऊपर गया, अब हम वेट करें कि नीचे आएगा। तो हमारा क्या, मैं कैसे काम करता हूँ, जैसे मुझे पता है कि मान लो ये एक सपोर्ट लेवल है, क्यों, क्योंकि सपोर्ट भी लिया तो उससे पहले एक रेजिस्टेंस जोन भी था, सो डबल कंफर्मेशन। तो अगर प्राइस यहाँ पर आएगा तो मैं तुरंत जंप नहीं करूंगा, याद रखो जो मैं बता रहा हूँ। अगर प्राइस यहाँ पर आया, जैसे प्राइस यहाँ पर आया तो यहाँ से बाई कर लिया, ऊपर चला गया, बट अब वापस यहाँ पर आया तो मैं यहाँ पर तुरंत जंप नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा। हमेशा आप जो रिटेल ट्रेडर्स का माइंडसेट होता है कि बॉटम पकड़ना, मतलब स्टॉक आया नहीं कि यहाँ खरीद लेते हैं, कल को भाग गया तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरा तो मिस हो जाएगा लो प्राइस। बट ये कंसेप्ट मेरा नहीं है। मेरा ऐसा है कि मैं पहला बायर नहीं बनना चाहता और ना ही मैं पहला सेलर बनना चाहता हूँ। मेरा कंसेप्ट सीधा है, मुझे किसी स्टॉक की इस रैली में से ना मुझे बॉटम चाहिए और ना मुझे टॉप चाहिए। मुझे सिर्फ बीच का अगर मिल जाए, जो कि मैच्योर ट्रेडर्स भी करते हैं और मेरी भी ये गलती होती थी पहले। मुझे भी होता था कि मैं पहले बॉटम, जैसे ही प्राइस लो बनाया मुझे खरीदना है, ये नहीं पता होता कि ये लो और भी नीचे हो सकता है, तो ये पता नहीं होता। सिमिलरली टॉप पे क्या बहुत भाग गया मार्केट, निकाल देना, ये सोच के कारण क्या होता है ना, ये सोच क्या है, टॉप पकड़ने का सोच है, लालच है, और बॉटम पकड़ने का लालच है। मुझे या कोई मैच्योर ट्रेडर्स को आप देखोगे या इन्वेस्टर्स को, उनको बीच का मुंह चाहिए होता है। तो बीच का मुंह अगर आप पकड़ना चाहते हो तो आप कभी भी बॉटम के लिए वेट नहीं करोगे, आप बॉटम बनने के बाद उसको ऊपर चलने का वेट करोगे। यानी पहला बायर आप नहीं बनोगे, पहले सेलर आप नहीं बनोगे। पहले बायर, पहले जो बड़े प्लेयर्स को बनने दोगे, पहले बायर और पहला सेलर, बड़े प्लेयर्स जो कि मार्केट में मूव ला सकते हैं, ठीक है ना, पहले उनको बनने दो। यानी पहले यहाँ से रिवर्सल आने का वेट करूंगा, कुछ बाइंग इमर्ज होगी, कुछ वॉल्यूम में दिखेगा मुझे, देन ओनली आई एंटर। ठीक है, अगर मुझे ज़्यादा कंफर्मेशन मिलता है तो मैं फुल क्वांटिटी में एंटर करूंगा। अगर कंफर्मेशन कम मिलता है और कंफर्मेशन का वेट करना है मुझे, तो आई रिड्यूस माई क्वांटिटी, जितना मेरी कैपेसिटी है उसके कम क्वांटिटी लूंगा और धीरे धीरे ऐड करूंगा। सेकंड कंसेप्ट मेरा क्या है, आई ऑलवेज बिलीव इन पिरामिडिंग अप। आप एक सिंपल कंसेप्ट जानते होगे, और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं कई बार मैं सिखाता भी हूँ चीज़। कोशिश ये करना है, आप एक रेस कोर्स का एग्जांपल ले लो, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, हमेशा आपने देखा होगा जो घोड़ा जीत रहा होता है उस पर और ज़्यादा पैसे लग रहे होते हैं, और जो घोड़ा पीछे हो चुका होता है, गिर चुका होता है, टूट चुका होता है, उसके उसका चोट लग चुकी है, उसमें और ज़्यादा पैसे नहीं लगते। तो सिमिलर आप कंसेप्ट समझो, जो स्टॉक ऊपर चल रहा है उसके और ऊपर चलने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू जो स्टॉक गिर रहा है, उसको यहाँ से रिवर्स हो जाए। हो सकता है ये गिर ऊपर चले फिर और गिरे। आप पेटीएम का एग्जांपल देख ही सकते हो, आप देखोगे उसमें कि एक गिरने के बाद कुछ देर ऊपर चला, बट इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू जो ऊपर चल रहा है उसके गिरने के चांसेस नीचे। समझ रहे हो बात को। तो मेरा कंसेप्ट है कि मैं पिरामिडिंग अप, यानी मैं ऊपर चल रहा है कोई स्टॉक तो मैं उसको और ऐड करूंगा, वो चलेगा मुझे। बट कोई गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो मैं एवरेज डाउन करने में बिलीव नहीं करता। दो कंसेप्ट मेरे हो गए जब मैं कोशिश करता हूँ इन्वेस्टमेंट में भी और ट्रेडिंग में भी यूज करने का। अब एक कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो कि जनरली मैं क्लासेस वगैरह में समझाता हूँ, बट यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ब्रीफली समझा रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में। आप यहाँ पर देखते चलो, कंसेप्ट है एक्यूमुलेशन एंड
बहुत बार आपने सुना होगा ये नाम यूट्यूब वगैरह पे या बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, या फिर ट्रेडर्स वगैरह बोलते रहते हैं एक्यूमुलेशन हो रहा है तो एक्यूमुलेट करो। और डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट क्या है? एक्यूमुलेशन का मतलब हुआ यहाँ पर बाइंग हो रही है, राइट। यहाँ पर अगर ऊपर चलने की और प्रैक्टिस मतलब कोशिश की जा रही है ले जाने की, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट करते हैं बड़े प्लेयर्स, उसके बाद उसको ऊपर ले आया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल समझो, सेलिंग। इसका बाइंग, इसका सेलिंग, राइट। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ऊपर गया? अब देखोगे कुछ थोड़ा थोड़ा करेगा, उसके बाद नीचे टूटता है। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये नीचे आता है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी सेलिंग, मतलब कि बांट दिया गया शेयर। एक्यूमुलेट यानी आप लोगों से लेके बड़े प्लेयर्स एक्यूमुलेट कर दिया। ये सिंपल कंसेप्ट है। इसका ही एक एग्जांपल होता है, मतलब इसका ही सिमिलर कंसेप्ट है, मतलब एक्यूमुलेशन के और डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर ही, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन किसका है? ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आप इसको एंड तक देखना, इसको हड़बड़ी में मत देखना, स्पीड 2x करके मत देखना, समझना। ये बहुत रेयरली आपको बताया जाएगा। आई थिंक बहुत बहुत ही कम, कहीं किसी यूट्यूब चैनल ने बताया होगा तो बताया होगा, अदरवाइज लोग इसको नहीं सिखाते हैं। मैं जनरली क्लासेस में सिखाता हूँ, बट आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ ब्रीफली आपको समझाने का। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, अगेन कॉन्ट्रैक्शन किस चीज़ का? ये जो लगा रखा है मैंने ना, ईएमएस, अभी मैं दिखाऊंगा चार्ट पे आपको। ईएमएस मूविंग एवरेज है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कैसा कॉन्ट्रैक्शन होगा? आप यहाँ पर देखो, कॉन्ट्रैक्शन किस तरह का होगा? 4 मूविंग एवरेज है, तो ये आपस में जुड़ रहे हैं, यहाँ पर स्पेस कम हो जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और स्पेस कम होने के बाद वापस से ये इस तरह से हो रहा है। सो दिस इज एक्सपेंशन, ठीक है ना, समझ गए आप? सिंपल, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ फैल गया, एक्सपेंशन हो गया, इतना ही कंसेप्ट है। अब इस चीज को यूज कैसे करते हैं? अगेन कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक्यूमुलेशन, एक्सपेंशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब इस चीज को अप्लाई करते हैं हम लोग। पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का, फिर हम लोग इसको यूज करेंगे कैसे चार्ट्स पे, ये मैं समझाता हूँ आपको। और भी चीज जो मैं अभी डिस्कस करूंगा स्टॉक्स के लेवल वगैरह, उसमें और भी कंसेप्ट को यूज करेंगे, प्राइस एक्शन को भी यूज करेंगे। सिंपल मैंने ये बता दिया, तो आप कल से इसको यूज मत करने जाना। इसको आपको काफी टाइम प्रैक्टिस करने पे समझ में आएगा किस तरह से काम करता है। एग्जैक्ट कोई थंब रूल नहीं है कि ये बता दिया यहाँ पर सेलिंग कर देना, यहाँ पर बाइंग कर देना, नहीं। कई बार आप फंस जाओगे उस चक्कर में, तो इसको प्रॉपर प्रैक्टिस से करना, कहीं सीख के करना। बट यहाँ पर देखो, ये क्या एरिया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो फैला हुआ है, एक्सपेंशन। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर देख रहे हो आप, सारे इमेज आसपास में बहुत क्लोजली हैं, या फिर इस जगह पे। तो कॉन्ट्रैक्शन के पास बाइंग होती है और एक्सपेंशन के पास सेलिंग होती है। अब कहोगे कि यहाँ पर तो चारों में फैल गए हैं, तो यहाँ पर भेज देना चाहिए, राइट। तो इतना सिंपल तो है, बहुत सिंपल है, बट आपको कहाँ पता है? यहाँ पर भी आपको फैला हुआ दिख रहा है, सपोज इसके राइट साइड में आपको चार्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो अब, तो आप इसको फैला हुआ समझोगे। अगर यहाँ पर बेच दोगे तो प्राइस तो और ऊपर गया, देखो आप, प्राइस तो और ऊपर गया, हो सकता है ये पॉसिबल है ना। आपको जब यहाँ पर दिखा फैल गया है, आपने यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया, प्राइस तो और ऊपर गया, आपको तो पता नहीं है ना कि प्राइस इसके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो गिर गया, बट हमें एग्जैक्टली पता नहीं होगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर आपने देखा एक्सपेंशन तो यहाँ बेच दिया, अल्टीमेटली प्राइस और ऊपर चला गया तो आप नुकसान में आ गए। इसलिए एक तरीका होगा सब काम करने को, वो एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा, जनरली क्लासेस वगैरह में समझाता हूँ। यहाँ पर देखो कंसेप्ट समझ गए आप? कंसेप्ट ये था, जब कॉन्ट्रैक्शन हो ईएमएस का तो बाइंग होती है, एक्यूमुलेशन होता है। यहाँ पर देखो कॉन्ट्रैक्शन है, अब हो सकता है चारों ईएमएस का कॉन्ट्रैक्शन हो, या फिर 2 ईएमए का कॉन्ट्रैक्शन हो, 3 ईएमए का कॉन्ट्रैक्शन हो। और जब मैक्सिमम एक्सपेंशन होता है उसके बाद सेलिंग होती है, राइट। हमेशा मार्केट यही होता है, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, समझ गए? तो अब अगर आपको कहीं दिखता है इस तरह का स्ट्रक्चर, तो आपको सिर्फ ये अवेयर हो जाना है कि यहाँ पर चांसेस है कि एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पूरा का पूरा फॉल हो जाएगा, या फिर इस तरह का छोटा सा कुछ होगा और उसके बाद वापस ऊपर चल देगा। पॉसिबिलिटी दोनों चीज की है, बस हमें अवेयर हो जाना है, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा दिखा है आपको, तो आपको लगेगा ना कि ये तो डबल टॉप बना रहा है, यहाँ से नीचे गिरेगा, राइट, नीचे गिरा। बट क्या बहुत ज्यादा नीचे गिरा या फिर उसके बाद ऊपर चला गया? तो ये चीज आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है। अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे आज के चार्ट। जो मैंने कहा ना कि काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे, तो हम लोग इंपॉर्टेंट चार्ट डिस्कस कर लेंगे। कोशिश करूंगा मैं जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मैं डिस्कस कर लूँगा आप लोगों से, बट मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ऑलरेडी 9 मिनट की वीडियो हो चुकी, हो सकता है 5-7-10 मिनट और लग जाए, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग इसी कंसेप्ट को। उसके अलावा प्राइस एक्शन को भी लेंगे, बट इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग देखेंगे क्या चल रहा है स्टॉक्स में। पहला स्टॉक है क्राफ्टमैन ऑटोमेशन। देखो जिसके जिसके स्टॉक जिन्होंने मेंशन किया था टेलीग्राम ग्रुप में, अगर उनके स्टॉक्स कवर हो रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि आपको सही लगा, या जो भी आपको फीडबैक है, और कौन से स्टॉक्स आप चाहते हो कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल पर, दोनों जगह आप मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं कोशिश करूंगा इस तरह के वीडियो और बनाने की, कि इस तरह के फॉल जो मार्केट कर रहा है इसमें
किस तरह किस किस लेवल से स्टॉक्स आपको उठाने चाहिए, एक्यूमुलेट करने चाहिए, या अवेलेबल कौन से स्टॉक्स अभी हैं। यहाँ पर देखो जल्दी से हम लोग डिस्कस करते हैं। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन चारों ये में लगे हुए हैं, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है। यहाँ पर मैं दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, बट उसके बाद बैक टू बैक एक्यूमुलेशन चल रहा है, और इस एक्यूमुलेशन से पहले यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन हुआ है, राइट। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर भी एक एक्यूमुलेशन दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है हमें। और ये क्या है, यहाँ अगर फिबोनाची लगाओगे तो आपको दिखेगा 0.5 to 618 लेवल का यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। और साथ में आप ये भी देखोगे कि यहाँ पर एक डबल बॉटम जैसा बनता हुआ दिख रहा है, कहाँ पर, सपोर्ट के पास। क्यों सपोर्ट है, ये जोन पहले सपोर्ट की तरह काम कर चुका है, देखो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अगेन सपोर्ट। सो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले दिनों में, पॉसिबल है कि यहाँ से एक अक्यूमुलेशन का रिजल्ट दिखे हमें, ऊपर की चाल दिख सकती है हमें, अगर ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर और भी ऊपर जा सकता है, बट ऐसा गारंटी नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज़ आप गारंटी के साथ मत करो। मैंने क्या कहा, मैं क्या काम करता हूँ, अगर सपोर्ट पे है वहां से अगर बाइंग आती है देन ओनली आई विल एंटर, अगर बाइंग नहीं आती है तो आई विल लेट द स्टॉक फॉल, जहां तक गिरे, जहां तक गिरना है गिर जाए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। पहले कंफर्मेशन दो मुझे, पहले बड़े प्लेयर्स आने दो, उसके बाद आई विल फॉलो देम, राइट। चलो अगला स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या चक्कर है, इसमें आपको दिखेगा एक तो बैंकिंग में ऑलरेडी पेन है, उसमें यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 200 ईएमए के आसपास हमें बाउंस दिख रहा है, 200 ईएमए के आसपास आया और टच करके बाउंस दिखाया इसने, बट बैंकिंग में ओवरऑल बहुत पेन है। हो सकता है कि इस पेन को जब तक ना कंप्लीट हो, और यहाँ पर देखो आप क्या चल रहा है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, फिर ये नीचे ही ओवर हाई बना के वापस से नीचे आ रहा है, क्रॉस नीचे की ओर कर रहा है, यानी चांसेस है कि डिस्ट्रीब्यूशन कुछ देर और चले, और उसके बाद इस लेवल के आसपास पहली बाइंग आ सकती है 430 के आसपास, एंड देयर आफ्टर अगर और नीचे टूटता है तो फिर हमारे पास 400 के लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जैसे जैसे और नीचे जाएगा वैसे वैसे में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। चलो अगला स्टॉक है इंड्योरेंस। अब यहाँ पर देखो इस स्टॉक में थोड़ा सा आपको दिखेगा क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है अच्छा खासा, वापस से अब ये जो इतना सारा फैल गया, एक्सपेंशन हो रखा है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए ऊपर आ सकता है, हो सकता है उसके बाद वापस से गिर जाए, बट एक बार शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर आ सकता है, ठीक है ना। कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कंसोलिडेशन जैसा हो रहा है आफ्टर एक्सपेंशन, तो हो सकता है मे गिव अ शॉर्ट टर्म अप मूव बिफोर गिविंग फाइनल अप मूव, मतलब यहाँ पर आके हो सकता है एक बार और नीचे आए फिर ऊपर चले, पॉसिबिलिटी है ये। और ये देखोगे आप एक सपोर्ट के पास भी है, पिछला सपोर्ट अगर आप देखोगे इसको जूम आउट करके तो आपको दिखेगा कि एक सपोर्ट के पास है, यहाँ पर देखो ये जोन है, ये जोन के पास आपको यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। अब अगला है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब इसमें कुछ स्टॉक्स के बारे में एक चीज मैं काफी लोगों को देखता हूँ कि अगर कोई स्टॉक में मोनोपोली है, सपोज आईआरसीटीसी, तो जरूरी नहीं कि वो स्टॉक अब हमेशा चलता ही रहेगा। हो सकता है आईआरसीटीसी ने अपने आने वाले 3-4 साल का मूव एक साल में ही दे रखा हो, अगर अगले 3-4 साल वो खड़ा है ना, तो या तो आप में पेशेंस हो कि आप 5 साल तक वेट कर सको, या नहीं तो आप उसमें मत एंटर करो, पॉसिबिलिटी है ना। सिर्फ मोनोपोली है वो स्टॉक इसलिए वो चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है मार्केट ने उसको पहले डिस्काउंट कर दिया हो कि 5 साल में जितना कमाओगे तुमको मैं पहले उस प्राइस पे ले आता हूँ, अब वहां पर खड़ा है, अब वहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। इसलिए किसी को सिर्फ इसलिए मत लेना कि आपको ये मतलब कि मोनोपोली अब तो चलेगा ही चलेगा, अगर प्राइस उसको नहीं दिखा रहा तो किसी कारण से उसको कंसोलिडेशन कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो आप, अच्छा खासा स्टॉक है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पर फिलहाल पेन दिख रहा है, स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा, कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं दिख रहा। यहाँ पर एक बार बाइंग आ चुकी है, बट डजंट मीन कि वापस आएगी। जब तक ये ट्रेंड लाइन ना टूटे तब तक आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है। अगला स्टॉक है एसकेएफ इंडिया। अब एसकेएफ इंडिया भी जो है वो काफी अच्छा स्टॉक है कंपनी वाइज, बट यहाँ पर अगेन हमें क्या दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फिर कॉन्ट्रैक्शन, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन की ओर बढ़ रहा है ये, तो पॉसिबिलिटी है ये लो अगर टूटता है 3100 का, तो हमारे पास एक ये जोन भी आ सकता है 2700 के आसपास, उस बीच में आपको एक 2900 के आसपास, एक 2700 के आसपास, एंड देयर आफ्टर 24-2500 के आसपास भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। ये तीनों सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बट आप कोशिश करना एक बार में फुल बाइंग मत करना, अगर कंफर्मेशन ज़्यादा ना मिले तो थोड़े बहुत कंफर्मेशन में फुल इन मत जाना, ठीक है। कोशिश करना कि इन्वेस्टमेंट है तो स्लो जाओ, अगर 10 क्वांटिटी कैपेसिटी है 3 खरीदेंगे 4 खरीदेंगे, आगे अगर ऊपर चलेगा तो हम लोग फिर खरीदेंगे, ऐड करेंगे, कोई बात नहीं। अगला स्टॉक सबका फेवरेट हो सकता है ये रिलायंस इंडस्ट्री। यहाँ पर हमें ज़्यादा वीकनेस नहीं दिख रही है, इसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया बहुत टाइम, देखो ये एक्सपेंशन हो कितना अच्छा एक्सपेंशन हो, उसके अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है, उसके वापस एक्सपेंशन कर रहा है। हो सकता है एक कंसोलिडेशन फेज में जाए, बट अगर ये लो नहीं टूटता है, और खासकर ये वाला लो, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ टाइम बिताए, कुछ टाइम बिताने पर वापस से ऊपर चल दे, मार्केट का वीकनेस झेल के वापस से ऊपर चल दे, पॉसिबिलिटी है। बट फिलहाल हमें एक्सपेंशन दिख रहा है हमें इसमें, तो तुरंत ऑल इन नहीं जाना है, अगर लो नहीं टूटता है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज हमें 2400 के नीचे भी देखने को मिल सकता है ये स्टॉक 2400 के आसपास, ठीक है। अगला स्टॉक टाटा पावर।
जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे स्टॉक्स को मार्केट बहुत पहले डिस्काउंट देता है, फुल डिस्काउंट देता है। मतलब कि डिस्काउंट करने का मतलब क्या, कि अगर इसका पोटेंशियल है डबल होने का, प्रॉफिट को डबल करने का, तो मार्केट इसको 2 महीने में ही डबल करके रख देगा, उसके बाद आप खड़े रहो। यही हो रहा है, देख लो आप। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, मैं टाटा पावर और टाटा मोटर्स में मैं डिस्कस करूंगा। टाटा पावर में भी हमें दिख रहा है क्या, यहाँ पर मूव तो दिखा है, बट वापस ये एक्सपेंशन की ओर करके वापस कंसोलिडेशन की ओर जा रहा है। हो सकता है ये जोन अगर नहीं टूटता है, हमारा रफली 210 का जोन अगर नहीं टूटता है, तो फिर हमें वापस से यहाँ पर से एक ऊपर की चाल देखने को मिल सकती है। बट अगर ये नीचे आता है तो हाई चांसेस है कि इस बार नीचे आएगा और काफ़ी ज़्यादा नीचे भी आ सकता है, बिलो 200 भी जा सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, बट ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला स्टॉक। अब ये CDSL और कैम्प्स दोनों में अगेन कह सकते हो आप, मोनोपोली है या अच्छा बिजनेस है, ये तो चलेगा ही, हमेशा चलेगा। जैसे जैसे स्टॉक्स बढ़ेंगे, लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, वैसे वैसे और बढ़ेगा। बट जिस तरह की रैली इसमें आई है स्टार्टिंग में ही, ठीक है, आप देखो 1700 से ये ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया, 2.5 गुना हो गया। तो क्या आपको लगता है एक साल में इतना डबल इसका बिजनेस इस तरह से ग्रो हुआ है या नहीं हुआ? हो सकता है कि ना हुआ हो, इस कारण से मार्केट ने इसको पीट रखा। अगर इतना ही अच्छा होता तो ये ऊपर खड़ा होता, इतना वीकनेस ऊपर से इतना करेक्ट नहीं हो चुका होता। मार्केट में वीकनेस तो अभी आई है ना, बट ये तो यहाँ से गिर रहा है सितंबर 2021 से ही। इसलिए आपके पास पहला सपोर्ट यहाँ पर देखो, अगेन एक्सपेंशन के बाद वापस से एक्सपेंशन की ओर चलने की तैयारी हो रही है। तो अगर ये लो टूटता है 2300 का, तो आपको आराम से 2000 के नीचे 1850 के आसपास भी, आपको 1900 के आसपास आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे अगर टूटेगा तो फिर और ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, फिर ऐड करने में कोई बात नहीं बनेगी, बेटर होगा उसका निकल जाना। सिमिलर कंसेप्ट CDSL का भी है, ऑल्दो इसमें उतना ज़्यादा वीकनेस नहीं दिख रहा है, हो सकता है, लेकिन ये लो इसने तोड़ दिया, एक हेड एंड शोल्डर ऐसा दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटी है एक हमारा सपोर्ट यहाँ पर है 1150 के आसपास, जो कि इमीडिएट सपोर्ट है। उसके बाद 1000 के आसपास भी आपको स्टॉक मिल सकता है अगर वीकनेस बनी रही तो। अब यहाँ पर देखो KPIT कंपनी अगेन अच्छी है, यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा आया हुआ है। हो सकता है अगर ये लो अगर ना टूटे अगेन, तो हमें ये मूव जो है ये वापस से इस तरह ऊपर चलते हुए दिखे। यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन हो रहा है, तो एक बार इमेज इस तरह से बना के वापस ऊपर चल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और अगर ये कब होगा, जब हमारा ये लो ना टूटे, ये वाला लो अगर टूटता है तो आपको ये लेवल 450 एंड देयर आफ्टर 360 370 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अगर बियरिशनेस रहती है तो इस तरह से कुछ मूव आ सकता है। ठीक है, अगला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। अगर आप देखोगे तो क्लोज वॉच फॉर ब्रेकआउट मैंने लिख रखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं आया, कोशिश की इसने बट बार बार फेल हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन काफी टाइम से हो रहा है, और एक्सपेंशन के बाद एक बार कंट्रैक्शन हुआ, फिर नीचे आया, फिर वापस से एक्सपेंशन हुआ। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हो रहा, और ये लो इसने बचा के रखा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये वापस टिका के रखा हुआ। अगर ये ऊपर निकलता है तो हमारे पास एक अप मूव यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, और उसके बाद वापस ऊपर चलने को तैयार हो। यहाँ पर एक अच्छे लेवल पे दिख रहा है आपको ये स्टॉक। कहाँ पर है ये स्टॉक? आप अगर इसको देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये रफली कहाँ पर है, कोरोना लेवल से पहले वाले लेवल पे, विच इज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, इसलिए राइट लेवल पे अच्छे रिस्क टू रिवार्ड हमें मिल सकता है। अगला स्टॉक है वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑल्सो, एशियन पेंट। काफी लोगों को पसंद होगा, बट यहाँ पर जिस तरह का स्टॉक इसने मूव दिखाया है, हो सकता है अगर ये लो नहीं टूटता है, फिर तो आपको वापस ऊपर चलने को दिखेगा। बट चांसेस आर कि ये लो टूट सकता है 2900 के नीचे, 2900 के आसपास आ सकता है। अगर इस बार आया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है 2850 के आसपास भी टच करेगा, एंड देयर आफ्टर इट मे टच दिस लेवल ऑल्सो। तो देखो एक चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, तो इस बीच में एक बात ध्यान रखना, बियर मार्केट में या सॉरी बुल मार्केट में, अगर आप मानते हो कि ये एक बड़ा बुल मार्केट है जो कि लॉन्ग टर्म में, तो आपको मान लो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ दिखता है, राइट? तो आपने, क्योंकि बुल मार्केट, लेकिन आपने टारगेट निकाला कि इसके हिसाब से यहाँ तक मार्केट आएगा। बट बुल मार्केट में क्या होता है, जनरली आपके ये बियर मार्केट के टारगेट से पहले प्राइस ऊपर निकल लेता है। इसलिए अगर आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है, आपको पसंद लगता है उसका मतलब फंडामेंटल्स वगैरह, तो आप मे भी अगर इस लेवल पे नहीं भी आता, थोड़े से क्वांटिटी आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। जो जैसे मैंने कहा ना, वन ऑफ माय फेवरेट्स, मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझे एक अच्छे सपोर्ट के थोड़ा बहुत ऊपर भी मिलता है तो आई स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, ऑल्दो आई डोंट गो ऑल इन। अगर 100 स्टॉक खरीदने की कैपेसिटी मेरी, तो मैं 20 खरीदूंगा, 30 खरीदूंगा, फिर ऊपर चलेगा तो फिर मैं और खरीदूंगा। जैसे मैंने कहा, मुझे बॉटम नहीं पकड़ना है, राइट? चलो यहाँ पर लेवल्स मैंने बता दिए। अब अगला स्टॉक, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग, मतलब बैंक कह सकते हैं फंडामेंटल वाइज, HDFC बैंक। यहाँ पर भी क्या दिख रहा है हमें, अच्छा खासा डाउनफॉल, राइट? और क्या दिख रहा है हमें, कंटिन्यूसली यहाँ से एक्सपेंशन एक्सपेंशन अगेन। अब जिस तरह का एक्सपेंशन हो सकता है, ये सपोर्ट कहाँ पर है, प्रीवियस कोरोना लेवल के, मतलब कोरोना से पहले वाला लेवल। जिस तरह का एक्सपेंशन हो रखा है यहाँ पर, एक बार ये एक्सपेंशन वापस से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऊपर चल सकता है, तो यहाँ पर से एक बाउंस ले सकता है स्टॉक। कहाँ तक लेगा डिपेंड करता है, बट यहाँ पर हमें अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड पे मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
अगला स्टॉक है आईटी सेक्टर का इन्फोसिस। काफी सारे लोगों को टीसीएस के मुकाबले इन्फोसिस ज्यादा पसंद आता है, बट यहाँ पर हमें दिख रहा है एक जोन इसने तोड़ दिया है सपोर्ट का, और ये सपोर्ट तोड़ने में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 1400 के आसपास आराम से प्राइस आ सकता है। ऑल दो ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फॉल का नहीं है, हो सकता है ये जिस तरह का एक्सपेंशन कर रहा है एक बार इस जोन के आसपास आके वापस से नीचे चले, पॉसिबिलिटी है। आईटी सेक्टर में ऐसे भी पेन बना हुआ है, तो देखते हैं किस तरह से चलेगा, इसके अकॉर्डिंगली आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो बालाजी अमाइन, यहाँ पर भी अगेन एक्यूमुलेशन दिख रहा है हमें, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लो नहीं बना रहा है, ठीक है, मतलब इसको कंटिन्यूसली और नीचे लो बनाना चाहिए था इस तरह का, बट इस तरह का नहीं हो रहा। यहाँ पर हमें दिख रहा है काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन जैसा दिख रहा है, यहाँ पर देखो काइंड ऑफ इस तरह का पैटर्न कुछ बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। हो सकता है यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन है ये वीकनेस को दिखाते हुए वापस नीचे आ जाए, पॉसिबिलिटी है। इसलिए स्ट्रेंथ के लिए हम वेट करेंगे, अगर इसके ऊपर निकलता है देन वी कैन ऐड, और उसके बाद हमारा पास टारगेट ऑटोमेटिकली इस जोन के आसपास है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो आपको फिर अच्छे खासे लेवल 2000 के नीचे का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक है तीन प्लेट। इस स्टॉक को पर्सनली मैंने ट्रेड किया था काफ़ी पहले, आई थिंक मैं बताता हूँ, ये इसने राउंडिंग बॉटम कंप्लीट किया है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, 1 सेकेंड, चार्ट लोड हो रहा है। समवेयर अराउंड दिस 190 के आसपास मैंने इसको ऐड किया था। वेट यस, ये दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट राउंड कंप्लीट किया था मैंने कुछ इसके आसपास, समवेयर अराउंड ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट था, उसके बाद मैंने कुछ नीचे ऐड किया था 180 के आसपास या 190 के आसपास, और इस जगह पे कहीं पे मैंने निकाल दिया था। ऑल्दो प्राइस और ऊपर गया है, एनीवे दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर। यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या, 1 सेकेंड, प्राइस आराम से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन करता है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन करता है, फिर एक्सपेंशन करता है, बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। बट ये बहुत टाइम से अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिया था। पॉसिबिलिटी है कि अगर ये ट्रेस करता है, अगर यहीं से चल देता है तो फिर बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ट्रेस करता है तो ये ईएमएस अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इन दैट केस आपको 320 का लेवल या उससे नीचे का लेवल, आपको ये लेवल भी देखने को मिल सकता है 280 का लेवल, ठीक है। अगर इस बार अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन करता है तो आप अकॉर्डिंगली इसमें ऐड कर सकते हो, वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हो। लेकिन अगर यहीं से चलता है तो बड़ी अच्छी बात है, फिर और ऊपर जा सकता है, बट यहीं से अगर चलेगा तो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा। आई थिंक यहाँ से एक करेक्शन कर सकता है। अगला स्टॉक एचडीएफसी। अब काफ़ी सारे लोगों का ये फेवरेट है क्योंकि इसमें मैक्सिमम एफआईआई का मतलब पार्टिसिपेशन है, बट यहाँ पर भी हमें एचडीएफसी बैंक की तरह ही दिख रहा है। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन अगेन डिस्ट्रीब्यूशन, तो हो सकता है इस जोन के आसपास आके एक बार फिर से डिप मारे, मतलब ऊपर की ओर चाल दिखाए। तो ये जोन इंपॉर्टेंट है, 2100 का लेवल। अगर 2100 का लेवल टूट जाता है तो फिर आपको ये जोन देख रहे हो आप, ये जोन आपको दिखेगा 1900 का, क्योंकि यहाँ पर पहले एक बार रेजिस्टेंस ले चुका है, सो इट शुड एक्ट एज सपोर्ट नाउ, राइट। एंड अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आपके पास इंपॉर्टेंट जोन 1600 का रहेगा, बट उससे पहले 1900 के आसपास ही आपको 10-20-50 पॉइंट ऊपर नीचे के आसपास सपोर्ट ले लेना चाहिए अगर वीकनेस रहती है तो। अदरवाइज जिस तरह का ये स्ट्रक्चर है ईएमएस का, हो सकता है थोड़ा सा डिप मार के फिर ऊपर चल सकता है छोटे से मूव के लिए। कितना बड़ा मूव आएगा हम लोग देखेंगे। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। जैसे मैंने कहा टाटा पावर में भी इसमें भी क्या हुआ, टाटा मोटर्स कह लो या टाटा मोटर्स डीवीआर कह लो, इसने जिस तरह का रैली दिखाया खासकर ये 3-4 महीने में, ये देखो आप यहाँ से 125 से 300 के आसपास पहुंच गया, कितना गुना हो गया, 2.5 गुना से भी ज्यादा हो गया। तो उस केस में क्या होता है ना कि मार्केट पहले ही आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड दे देता है, फिर क्या करता है मार्केट आपको खड़ा रखता है। क्यों? क्योंकि वीक प्लेयर्स ऐसे ही निकलते हैं ना, आपने यहाँ ले रखा होगा, सोचा होगा ब्रेकआउट आया, ले लिया, आप बैठे रहो 1 साल तक, आपका पेशेंस जिस दिन जवाब देगा उस दिन प्राइस ऊपर चलेगा। यहाँ पर भी हमें जैसे बालाजी अमाइन में मैंने कहा एक्यूमुलेशन होता दिख रहा है, बट हमें स्ट्रेंथ के लिए वेट करना चाहिए। बेसिकली अगर ये ब्रेकआउट करता है तो बेस्ट रहेगा, इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज पहला सपोर्ट ऑब्वियसली ये है 187-190 का, एंड देयर आफ्टर मैंने चार्ट से बना रखा है 160, एंड देयर आफ्टर 140 के नीचे, ठीक है। अगला स्टॉक एफएल इंडिया। अब एफएल इंडिया क्या है, मतलब मैंने भी काफी बार इसको ट्रेड किया, मैंने कई बार सजेस्ट भी किया। यहाँ पर इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया 200 ईएमए का। पॉसिबिलिटी है अगर ये लो अगर तोड़ देता है तो पॉसिबिलिटी है आपको आराम से 1000 के नीचे आने का, एंड देयर आफ्टर ये जोन के आसपास भी आ सकता है, रफली 860-890 के आसपास, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। अगर यहीं पर से वापस ऊपर चलता है तो फिर बड़ी अच्छी बात है, बट यहाँ पर ईएमए का जो स्ट्रक्चर है दिखा रहा है, 1 सेकेंड, ईएमए का जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि हो सकता है एक बार डिस्ट्रीब्यूशन और आए उसके बाद ऊपर चलेगा, चलना भी है तो, ठीक है। इसने पहला एक्सपेंशन किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जा रहा है, ठीक है, इस तरह कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये बात ध्यान रखना। एक और स्टॉक आईटी सेक्टर का, इसमें भी अगेन इसने एक बड़ा सपोर्ट जोन तोड़ दिया है। तो आप देखोगे सिंपल कि ये रफली जितना बड़ा ये डबल टॉप जैसा बनाया है, आप देखो यहाँ पे
डबल टॉप जैसा बना के नीचे आ रहा है, पॉसिबिलिटी है ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है 3100 से लेकर ये इसके 50% एरिया 3300 के जोन में भी आ सकता है, यहाँ पर से सपोर्ट लेके निकल सकता है। बट मेजर सपोर्ट ये गैप फिलिंग का एरिया रहेगा 3000 के नीचे। अब अगला स्टॉक टाटा मोटर डीवीआर। टाटा मोटर को मैंने डिस्कस कर लिया, सिमिलर स्ट्रक्चर है। अब दीपक नाइट्राइट आज का आखिरी स्टॉक है। इसके अलावा और कोई स्टॉक अगर आप जानना चाहते हो, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को स्किप भी किया, अगर आप चाहते हो उस पर वीडियो बनाऊं तो देखते हैं इस वीडियो पे जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंगली मैं कोशिश करूंगा उतनी जल्दी बाकी स्टॉक्स पे भी वीडियो बना दूं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगेन क्या है आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रखा था, चांसेस है कि ऊपर चलने चाहिए बट नहीं, नीचे तोड़ दिया, किसी कारण से भी होगा, न्यूज़ बाद में मालूम चलेगा। इमीडिएट सपोर्ट ऑब्वियसली 2000 के नीचे, बट बहुत ज़्यादा चांसेस अगर यहाँ पर टाइम बिताता है तो मार्केट एक बार फिर से डिप मार सकता है 1600 1700 के आसपास, तो बी रेडी फॉर दैट। हाँ, यहाँ से अगर बाइंग आएगी तो थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हो, बट आई विल जिस तरह का ये स्ट्रक्चर आया है हो सकता है एक बार डिप मार के वापस नीचे आए। ठीक है, चलो दिस वॉज इट। इसमें अगर स्ट्रेंथ आता है तो आपको अगेन ब्रेकआउट आने का वेट करने देना है, ब्रेकआउट आ जाए ब्रेकआउट पे काम करना है। ठीक है, चलो दिस वॉज इट। अगर आपको पसंद आया, ऑल्दो वीडियो बहुत बड़ी बन गई है बट आई थिंक मैंने कोशिश की है काफ़ी सारे लोगों का स्टॉक इंक्लूड करने की, इस कारण वीडियो बड़ी बन गई है। अगर आपको पसंद आया, अगर आप चाहते हो इस तरह की वीडियोस और, तो कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल ट्राई टू मेक शॉर्टर वीडियोस। अगली बार कोशिश करूंगा 5-6 स्टॉक्स पे भी डिस्कस करूं। इस बार मैंने कोशिश की जितने सारे कमेंट्स आए थे सबके कुछ ना कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लूँ। अगर पसंद आए लाइक करें, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।